सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये वही लोग होते हैं जब आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कहने लगते हैं तुमसे ना हो पाएगा, और जब आप कामयाब होने लगते हैं तो कहते हैं मुझे तो पता था एक दिन ये जरूर आगे बढ़ेगा। इस डर को हमें अपने दिल से निकालना है कि क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। इस बात को हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में इस तरीके से भर दिया जाता है। हमारे सोसाइटी में इस तरीके से लोग होते हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं कि इसका लड़का क्या कर रहा है, उसका लड़का क्या कर रहा है, जबकि वो अपने घर पर बिल्कुल नहीं देखते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके मोटिवेशन को हाई बनाने के लिए बना रहा हूँ। आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता मत करें, क्योंकि आप उनसे आगे हैं जो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ बहुत धीमी रफ्तार से कर रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, जबकि जो मेरे से साथ में स्टार्ट किया था वो आगे चला गया है। तब आप इस बात को हमेशा सोच लेना कि जिसने कुछ भी नहीं किया है उनसे तो आप 10 कदम 20 कदम आगे ही हैं। इस बात को हमेशा जब याद करके काम करेंगे तो आपके अंदर कभी भी डर नहीं लगेगा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और अब मैं कैसे करूं। और आपको यहाँ पर दोस्तों एक बात और बता दूं, जब आपके अंदर अहंकार हो जाए कि नहीं अब तो मैं सबसे आगे हो चुका हूं, तब आप अपने से 2 सीढ़ी ऊपर वाले व्यक्ति को देख लेना। और जब आपको लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, निसहाय हो गया हूं, असहाय हो गया हूं, मेरा काम ही नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, तब आप अपने से 2 सीढ़ी नीचे के लोगों को देख लेना जो रोड पर खड़े रहते हैं, जो खाना नहीं मिलता है, उन्हें पूरे दिन में 24 घंटे में खाना नसीब नहीं होता है। तब आप ऊपर वाले का शुक्रिया करना और कहना कि हाँ, जो भी है आपकी रहमत से है, आपके कर्म से है और मैं मेहनत और करता रहूंगा। दोस्तों, फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सवाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहना है, क्योंकि फैसला जो भी लेना है उसे हमें सोच समझकर सवाल करके ही लेना चाहिए। दोस्तों, केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। दोस्तों, वह लोग ही सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं जो दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपनी रुचि का विषय तथा कार्य अपने लिए चुनते हैं। जैसे आप मान लीजिए, आपने अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में किसी को देखा, अब देखा किसी ने BCA कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आपका मन है कि मैं पेंटिंग करूंगा, मैं तो पेंटिंग में अच्छा मुझे लगता है, मैं पेंटिंग करूंगा तो मैं उस पर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन घर वालों का प्रेशर, दूसरे लोगों का प्रेशर कि नहीं तू ये करेगा। दोस्तों, वहां पर आपको फैसला लेना है। आपको वहां पर फैसला लेना है कि आप घर वालों की सुनोगे या अपने दिल की आवाज सुनोगे। लेकिन जब दिल की आवाज सुन रहे हो तो आपका 100% फोकस एक पर ही होना चाहिए। तो जब फोकस, विजन आपका क्लियर होगा, तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा कभी। इस बात को ध्यान रखना। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अगर आप सुबह देर से उठते हैं सोकर तो आपको सूर्योदय नहीं दिखेगा, और अगर जब आपको कोई अवसर मिलता है और आपने उसे ठुकरा दिया, तब उसके बाद जल्दी अवसर नहीं मिलता है। हम कहते रहते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है, मेहनत इतनी कर रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है। भगवान आपको किसी न किसी रूप में अवसर देने के लिए जरूर कोई ना कोई मार्ग बताता है। अगर आपने उस अवसर को पहचान लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया तो ये मानकर चलो, उस अवसर को बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। आप दूसरों के लिए भी अवसर बनने लगेंगे आगे चलकर। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होनी चाहिए। अगर आपके सपनों में जान है तो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। मेहनत आपको करना है और वो मंजिल भी आपको ही मिलेगी। अगर आपने सपना अपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए आप आज से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के CEO हैं, फेसबुक के मालिक भी हैं, इन्होंने कहा बेहतर यही होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकामयाब हो जाएं और उससे कुछ सीखें, इसकी बजाय कि आप कुछ भी ना करें। तो आज के बाद अगर आप कुछ भी नहीं करते तो मेरी आपको एक सलाह होगी, दिन भर में मात्र 1 से 2 घंटे अपने स्किल को डेवलप करने के लिए कोई काम करिए। चाहे आप YouTube पर वीडियो देखकर कोई स्किल सीखिए या फिर आप कहीं पर भी कुछ देखकर सीखिए, लेकिन जरूर ये काम करिए। अगर आप ये काम करेंगे तो जरूर एक न एक दिन आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमें वही करना चाहिए। हमें सुबह उठना है, जागना है और
तब तक नहीं रुकना है जब तक कि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मैं जब किसी काम पर स्टार्ट करूंगा तो फिर उसको लक्ष्य की प्राप्ति तक करता रहूंगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, जो हमारा असली मुकाबला होता है वो अपने आप से होता है। अगर हम आज खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे तो फिर ये जान लो कि हम कभी जीत नहीं पाएंगे। और अपने आप में अगर हम सोचेंगे कि नहीं, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ जिस काम को मैंने सोचा था करने के लिए, तो जरूर हम सफल होंगे और एक ना एक दिन आप देखेंगे कि वो काम आप कर चुके हैं। आज आपको दोस्तों एक और कहानी सुना रहा हूँ। एक यूट्यूबर के बारे में बता रहा हूँ। ये यूट्यूबर का नाम है मनोज दे। ये यूट्यूबर ने 2016-17 में यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट किया। बोलना तक भी सही से नहीं आता था, लेकिन हौसलों में जान थी। अगर किसी के हौसलों में जान होती है तो फिर उसे मंजिल मिलने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। 2016 में इसने यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। इनके चैनल पर किसी कारणवश इसका एडसेंस बंद हो गया। एडसेंस जब बंद हुआ तब इसने हार नहीं माना। ये लड़का फिर से मेहनत करना स्टार्ट किया और दोबारा एक नया चैनल बनाया जिसका नाम रखा मनोज दे। बोलने का तरीका नहीं मालूम था, लेकिन वीडियो बनाता रहा और वीडियो बनाते बनाते कंसिस्टेंसी के साथ काम करता रहा। और आज के टाइम में इस लड़के के चैनल पर 3 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो आप भी दोस्तों कर सकते हैं। अगर मनोज दे कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। हमेशा कोशिश करें कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया समझने की। दुनिया बदलने की शुरुआत हमें उस चेहरे से करनी चाहिए जो हमें आईने में नजर आता है। और आईने में चेहरा हमें अपना ही नजर आएगा जब हम आईने में देखेंगे। अपने चेहरे से अपने आप को पहले बदलना शुरू करिए, अपने आप को, उसके बाद हम दुनिया बदल लेंगे। इस लक्ष्य के साथ हम अगर काम करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लेकिन फर्क जब पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अगर अपने बारे में कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ अच्छी चीजें सोचते हैं तो जरूर यकीन मानिए कभी आपको निराशा नहीं होगी। अंत में एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा और आपका। हम मोबाइल ले लेते हैं और रील देखने में बिजी हो जाते हैं। सोचते हैं चलो एक रील और देख लेते हैं, एक रील और देख लेते हैं, एक रील और देख लेते हैं। इसे कहते हैं आलस, इसे कहते हैं एडिक्शन। तो हमें किसी चीज का एडिक्शन नहीं करना है। हमें अगर एडिक्शन ही करना है तो मेहनत का करो। मेहनत के एडिक्ट हो जाओगे तो आपका जो रोग भी आपको लगेगा वो सफलता का रोग लगेगा। कहते हैं ना कि आलस करने वालों को उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप मेहनत करने वालों में से बनना चाहते हैं या आलस करने वालों में, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ।